हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 68 पर विचार करेंगे। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, या इदं परमं गुह्यं, जो इस परम गोपनीय उपदेश को मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों को बताएगा, भक्ति मयि पराम कृत्वा, तो मेरे प्रति पराभक्ति प्राप्त करके माम एव ऐष्यति, मुझको ही प्राप्त करेगा, असंशया, बिना किसी संशय के। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्यतः ये उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे ना तो श्री कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवद गीता को। जो लोग श्री कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि 4 प्रकार के लोगों को इस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के लोगों को इस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश देने के लिए मना किया है, तो फिर किस व्यक्ति को इस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया जाए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि इस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश उनके भक्तों को देना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस परम गुह्य संदेश को हमें भक्तों को ही बताना चाहिए। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, यह इदं परमं गुह्यं मत भक्तेषु अभिधास्यति, अर्थात जो व्यक्ति इस परम रहस्य को मेरे भक्तों को बताएगा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः ये उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे ना तो श्री कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवद गीता को इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेने की बात ऐसे लोगों को ही बतानी चाहिए जो लोग भक्त हैं। तो यहाँ पर भक्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति अज्ञानी भी हो सकता है, जो कुछ भी नहीं जानता है, परंतु यदि हम उसे श्री कृष्ण का संदेश देते हैं तो वह उसे स्वीकार कर लेता है। भागवत 11:2-46 में कहा गया है कि मध्यम अधिकारी भक्त के 4 प्रकार के कार्य होते हैं। उसका पहला कार्य है कि वह श्री कृष्ण से प्रेम करता है। फिर उसका दूसरा कार्य है कि वह श्री कृष्ण के भक्तों से मित्रता करता है। फिर उसका तीसरा कार्य है
कि वह अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है। फिर उसका चौथा कार्य है कि वह द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है। तो ये समझने की बात है कि यहाँ पर श्री कृष्ण का संकेत उन अज्ञानियों के लिए है जिन्हें इस गुह्यतम ज्ञान की सूचना नहीं मिली है, तथा जिस समय उन्हें इस गुह्यतम ज्ञान की सूचना मिलती है वे तुरंत इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें ये गुह्यतम संदेश भक्तों को बताना चाहिए। प्रभुपाद पुस्तक में वर्णन आता है कि जिस समय श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत बावरी नामक स्थान पर रहने के लिए तैयार हुए, उस समय एक व्यक्ति ने उन्हें मना किया कि बावरी भद्र पुरुषों के रहने योग्य स्थान नहीं है, ये संसार का सबसे भ्रष्ट स्थान है। परंतु श्रील प्रभुपाद भयभीत नहीं हुए। जिस समय श्रील प्रभुपाद बावरी के स्थान में रहने लगे, उस समय संध्या के समय लोग उनके साथ कीर्तन करने के लिए वहाँ आने लगे। बावरी में श्रील प्रभुपाद का संगीतमय कीर्तन अत्यंत लोकप्रिय हो गया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद प्रत्येक सोम, बुध और शुक्र को गीता पर प्रवचन देते थे। उस समय श्रील प्रभुपाद हिप्पियों के समूह में बैठे हुए कीर्तन का नेतृत्व करते थे। उस समय विलेज वॉयस नामक मासिक पत्रिका में श्रील प्रभुपाद के विषय में एक लेख इस प्रकार छपा। भारत से आए हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी 73 वर्षीय सुशिक्षित व्यक्ति हैं और वे 1 वर्ष से ईश्वर की सन्निकटता संबंधी अपने संदेश का प्रवचन करने के लिए आए हुए हैं। उनकी मुख्य शिक्षा ये है कि ईश्वर के पवित्र नाम के जप से हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। ये स्वामी अमेरिका में कृष्ण भावनामृत की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति स्थापित करना चाहते हैं जो सभी के लिए, जिसमें स्त्रियां भी सम्मिलित होंगी, खुली होगी इति। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने ऐसे सरल अज्ञानियों को ये गुह्यतम उपदेश दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें ये गुह्यतम उपदेश उन सरल अज्ञानियों को देना चाहिए जो इसे सरलतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें ये गुह्यतम उपदेश भक्तों को बताना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य वाराणसी में मायावादी सन्यासियों से मिले, उस समय वे मायावादी लोग श्री चैतन्य के संपर्क में आए। उस समय वे लोग श्री चैतन्य के दिव्य रूप को देखकर तथा उनकी मधुर वाणी सुनकर इतने अधिक आकर्षित हुए कि वे उसी बात को मानने के लिए तैयार हो गए जो कुछ श्री चैतन्य कहेंगे। ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य ने उन्हें गीता का यही गुह्यतम उपदेश दिया। श्री चैतन्य ने मायावादी सन्यासियों को बताया कि यदि भक्त में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है तो उस प्रेम का आनंद समुद्र के समान है, जिसकी तुलना में मोक्ष का आनंद एक बिंदु भी नहीं है। सभी प्रामाणिक शास्त्रों का यही निर्णय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत करना चाहिए जो हृदय के अंदर सुप्त पड़ा हुआ है। कृष्ण प्रेम की यह विशेषता है कि यह श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक लोभी बना देता है। श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण ही परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनका शरीर पूर्ण आध्यात्मिक है। श्री कृष्ण के नाम, उनकी लीलाएं, ये सभी आध्यात्मिक हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से निर्मित मानता है, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराधी है। इससे बढ़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अन्य कोई निंदा नहीं है। मायावादी सिद्धांत इतना दूषित है कि इसमें नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान माना जाता है। श्री चैतन्य की इन बातों को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सारे मायावादी आश्चर्यचकित रह गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मायावादी लोगों का भी श्री कृष्ण की
भक्ति की ओर झुकाव हो जाए तो उन्हें भी श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गुह्यतम ज्ञान दिया जा सकता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करके मेरे धाम में आएगा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एव यशति असंशया, अर्थात वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करके निस्संदेह मेरे पास आएगा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वो भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय प्रेम प्राप्त करता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना निश्चित है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के गुह्यतम उपदेश बताकर लोगों को भक्त बनाएगा, वो श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त करेगा। 1972 में अहमदाबाद में प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, जो लोग बुद्धिमान हैं उनसे हमारी विनती है कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरतापूर्वक लीजिए तथा संपूर्ण जगत में फैलाइए। और श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भगवत गीता यथारूप के सिद्धांत का प्रचार करने मात्र से व्यक्ति महान भक्त बन जाएगा इति। चैतन्य भागवत आदि खंड 10:404 में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री चैतन्य की दिव्य लीलाओं को पढ़कर भक्तों को सुनाता है, वो अवश्य श्री चैतन्य की लीला में प्रवेश प्राप्त करता है। फिर उसी ग्रंथ के अंतर्गत आदि खंड 11:306 में कहा गया है कि जो श्री चैतन्य की ऐसी दिव्य महिमा तथा चरित्रों को पढ़कर भक्तों को सुनाता है, उसे भगवान श्री चैतन्य की प्राप्ति होती है। सम्मोहन तंत्र के अंतर्गत गर्ग संहिता महात्म्य के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य महिमा को पढ़कर भक्तों को सुनाता है, वो समस्त पापों से तथा दुखों से छूट जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के गुह्यतम उपदेश को बताकर लोगों को भक्त बनाएगा, तो उसे श्री कृष्ण के प्रति पराभक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के गुह्यतम उपदेश को बताकर लोगों को भक्त बनाएगा, वो श्री कृष्ण के धाम में अवश्य वापस जाएगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत भागवत महात्म्य के 5वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय गोकर्ण ने तुंगभद्रा नदी के तट पर श्री कृष्ण की महिमा से भरी हुई श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, उस समय कथा की समाप्ति पर एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। वहाँ पर भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ श्री कृष्ण प्रकट हुए तथा वे स्वयं हर्षित होकर पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया तथा अपना सखा बना लिया। उन्होंने क्षण भर में अन्य सभी श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी बना दिया। वे सभी लोग गोकर्ण की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए तथा उन्हें श्री विष्णु की सेवा में वैकुंठ धाम भेज दिया गया। परंतु चूंकि गोकर्ण ने सभी को भागवत के रूप में श्री कृष्ण की गुह्यतम महिमा सुनाई थी, इसलिए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण गोकर्ण के इस कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ लेकर गोपों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की गुह्यतम महिमा को बताकर लोगों को भक्त बनाता है, वो श्री कृष्ण को विशेष प्रिय होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे भक्ति के येवा उपदेश करे, पराभक्ति लाभ करी पाई बे हमारे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पराभक्ति लाभ करी पाई बे हमारे, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति अन्यों को मेरी शरण लेने का उपदेश देकर उन्हें मेरा
भक्त बनाता है वो मेरी परा भक्ति प्राप्त करके मेरे निकट आता है। मेरी इस प्रकार की निकटता प्राप्त करने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो यहाँ पर भगवान भगवत गीता के परम गुह्य उपदेश की बात कर रहे हैं। एक तो गुह्य उपदेश है, भगवान का गुह्य उपदेश क्या है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो इस बात के लिए भगवान ने मना नहीं किया है कि हम उनको ना सुनाएं जो भक्त नहीं हैं या भगवान का विरोध नहीं करते, क्योंकि ये बात प्रभुपाद हमेशा जो है बड़े जोर शोर से बोलते हैं और बड़ी चुनौती के स्वर में बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं। तो सबसे पहले गुह्य ज्ञान जो भगवत गीता का है वो यही है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे हैं। तो इसके लिए भगवान ने मना नहीं किया कि जो भक्त नहीं है उनको नहीं बताना, जो तपस्वी नहीं है उनको नहीं बताना, नहीं, इस ज्ञान के लिए भगवान ने मना नहीं किया। फिर दूसरा ज्ञान क्या है? परमात्मा ज्ञान जो गुह्यतर है। तो गुह्यतर ज्ञान जैसे गीता के 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 61 और 62, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणम गच्छ, उन्हीं ईश्वर की शरण में जाओ। तो सबके हृदय में स्थित है तो उनकी शरण में जाओ। तो ये बात भी किसी व्यक्ति से भी कही जा सकती है। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने असुर गुरुओं से भी ये बात कही। जब असुर जो गुरु थे षंड और अमर्क, तो वे प्रहलाद जी से पूछते हैं कि बेटा प्रहलाद, तुमको ये गलत ज्ञान किसने सिखाया जो तुम विष्णु की भक्ति का वर्णन करते हो? तो चूंकि ऐसा गलत उनका जो है प्रश्न था, तो प्रहलाद महाराज ने उनको विष्णु के भक्ति को छोड़ करके उन्होंने क्या बात बोली कि जो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है वो ईश्वर ही मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? सबके हृदय में जो विराजमान है वो ईश्वर मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बात भी उनसे प्रहलाद महाराज ने कही जो उनके असुर गुरु थे, असुरों के गुरु थे। तो इस बात के लिए भी भगवान ने मना नहीं किया कि असुरों को ना बताया जाए। लेकिन जहाँ तक श्री कृष्ण की बात है तो श्री कृष्ण की भक्ति ये परम गोपनीय है, बहुत गोपनीय है। परमम गुह्यम तो मद भक्ते सुधा से। तो ये जो है संदेश परम गुह्यम जो भगवान बता रहे हैं कि परम गुह्यम मेरे भक्तों को ही बताना। तो ये परम गुह्य उपदेश कहाँ पर आता है? जो 64वां श्लोक है 18वें अध्याय का, सर्व गुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः। सबसे अधिक जो गुह्यतम या परम गुह्य मेरा वचन है वो तुम फिर से सुनो। तो फिर भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे मन के अनुसार चलो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो भगवान ने जो ये बात कही, इस बात के लिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को ही बताना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों का त्याग के मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो ये बात श्लोक संख्या 65 और 66, ये 2 श्लोक ही सर्वगुह्यतमम है या परमम गुह्यम है। इनके लिए भगवान कहते हैं, मना कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को नहीं बताना, जब तक कोई भक्त ना हो तब तक नहीं बताना, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने जब अपने असुर गुरु का जो है
कृष्ण ने सुना कि तुम्हें ये गलत ज्ञान किसने दिया, है ना। तो उन्होंने फिर भगवान के भक्तों की बात नहीं की कि मुझे नारद जी ने गलत ज्ञान दिया। अगर ऐसा बोलते तो उनके मुंह से खुद ही नारद जी की निंदा हो जाती, क्योंकि उन्होंने असुर गुरु ने प्रश्न किया था तुम्हें गलत ज्ञान किसने सिखाया। तो अगर वो कहते नारद जी ने सिखाया तो नारद जी की निंदा प्रहलाद महाराज भी करते। तो चूँकि वे असुर लोग ईर्ष्यालु हैं, इसलिए विष्णु भक्ति की बात को जो है वो गलत मानते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में हम विष्णु भक्ति की बात ना करें, ये शिक्षा प्राप्त होती है ना। लेकिन भगवान के भक्तों में अगर हम बात करेंगे, अगर उसमें भी कहे कोई कि नहीं हम तो छिपाते हैं, बताना नहीं चाहिए, तो भक्तों से अगर कोई व्यक्ति छिपाता है और बताना नहीं चाहता है तो फिर वो जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। धन्यवाद। हरे कृष्णा।